अभी आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के पास हक है, वो अपने वोट को पोस्टल बैलेट या पाकिस्तान में आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि उनके वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशंस, जो कि इम्पॉसिबल है, इनके पास उसका कोई डिजाइन नहीं है, ये इक्वेशन चेंज करना चाहिए, वो एरियाज जहां से एक्सपर्ट्स एक बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर गए हैं, लोकल वोटिंग, जो लोग अपना वो वोट का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो ये टोटल की इक्वेशन को चेंज, तो वी वांट टू से दैट कि इसके साथ हमने नहीं चलना। मैंने प्राइम मिनिस्टर को सारी डिटेल बताई, उन्होंने कहा आप राब्ता करें, हमने राब्ता किया। तो 12 अफराद के साथ मेरी मीटिंग हुई, उन कौमी असेंबली के अफराद के साथ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 12 अफराद, 12 के 12 ने एक जुबान ये कहा कि जी ठीक है, हमें इमरान से कोई इंटरेस्ट नहीं, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत का दिवालिया कर दिया है, सतह गुर्बत से मुल्क को बिल्कुल उतार के नीचे फेंक दिया है, IMF के साथ किए गए मुआहदों के ऊपर ये चीट कर रहे हैं, हमें पता है कि इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग अवामी नुमाइंदे हैं, हम चीजों को समझते हैं। बेरोजगारी इंतहा की है, इस वक्त मुल्क के अंदर एक हैजान की कैफियत है, और यह स्वाय अपनी पॉपुलैरिटी के सर्ज के किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता। हमें सिर्फ एक फिक्र है कि अगर हम फैसला कर लें कि आपके साथ जाएंगे, तो हमें किसी अदारे की तरफ से स्पेसिफिकली मीनिंग बाय कि ISI के उस वक्त के जो सरबराह है वो ना हमें कहीं रोक दे। मैंने कहा तो बड़ी सिंपल बात है, आई कैन पब्लिकली क्लेम दैट आई नो हिम। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं जाके बात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि सर इनफ इज इनफ। 4 साल तक आपने इनको चाहे मॉरल सपोर्ट ही दी, आपने इनको चलवाया, ये अलायंस इनके अलायंस नहीं थे। इमरान की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन अगर MQM साथ खड़ी थी, तो MQM किस वजूद के साथ साथ खड़ी थी? उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और जब MQM ने फैसला कर लिया बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी कि वो आपसे पीछे हटेंगे, तो आप कहते हैं ये साजिश है। आपके साथ बाप वाले से, आपके साथ बलोचिस्तान पार्टी वाले आपके साथ खड़े थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे, आपकी हुकूमत गिरेगी जब वो आपकी हिमायत छोड़ेंगे। आपके पास तो अपनी जमात के मतलूबा नंबर ही नहीं है, आपके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, आपके पास तो आप यू आर नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आप है ही नहीं। तो आपके पास जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BNP बेंगल, ये लोग आपके साथ ना हो, और वो 14 वोट्स उनके आपके साथ ना हो, तो आपकी हुकूमत कायम नहीं रहती। तो ये इक्वेशन PDM ने समझी, PDM ने इन जमातों के साथ राब्ता किया, तय पा गया कि वो लोग जो इनके दिन की जमात को छोड़ना चाहते, एक तरफ तो ये अपनी कोशिश कर रहे थे, जो लोगों को लियोर करके, वो भी आपने ऑडियो लीक्स में सुना कि किस तरह की गुफ्तगू थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े तौर पे फैसला कर लिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। इसकी मैं आपको शहादत दे सकता हूं। इसने उनको गद्दारी का ताना कब दिया? जब इसने कहा कि मेरी मदद करें इन पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना इन पॉलिटिकल पार्टीज पे, आपकी हुकूमत बन रही थी, एज लॉन्ग एज यू वर द गवर्नमेंट वी सपोर्टेड टू यू टू द बेस्ट, जो हमें हमारा आईनी किरदार होना चाहिए था, हमने अदा किया। आज अगर आप ये कहें कि इसको हुकूमत को गिरने से रोकने के लिए हमारी हमायत करें, या हमारे MNAs को आप जाकर रोकें, तो वी आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, ये साहब बाहर निकल आए, पहले इन्होंने वो साइफर का खत बहाना एक तहरीर किया, वो कासिम सूरी के हाथ में दिया, कासिम सूरी ने उसको एक रूलिंग बना के दिया, उस रूलिंग की सूरत में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया। अब यहां से वो कहानी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, मैं आपका हाफजा सिर्फ आपको याद करा रहा हूं, मैं कोई बात ऐसी नहीं जो कि फैक्ट से बाहर हो, अजम्पटिव हो, या मेरा सियासी बयानिया हो, नो, मैं सिर्फ हकाइक आपके सामने रख रहा हूं। तो वो जब जाकर अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, तो फैसला तो ये होना था ना कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है या गैर आईनी है। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, तो उसके ऊपर बेस्ड सदर मुमलिकत का फैसला बिल्कुल गैर आईनी होगा, और असेंबली बहाल होगी। असेंबली बहाल हो गई, उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया गया, यूनानिमस फैसला था, एक जज का बीच में डिसेंट था टू वन सर्टेन पॉइंट, लेकिन पांचों ने असेंबली की बहाली को कहा कि यह असेंबली गलत तोड़ी है और यह साइफर बेबुनियाद है। जब ये 2 सनद जारी हो,
एक वो जो उनकी मीटिंग के अहवाल बाहर आते, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और काउंसिल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, जिसमें उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारे के सरबराह ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जिसमें साजिश का एलिमेंट हो नहीं मौजूद। फिर DGISPR आके स्टेटमेंट दे रहे कि कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कंटेंट के साथ जो कि आपने कासिम सूरी को दिया, सिक्योरिटी कमेटी उस पूरे कंटेंट के साथ जो डिटेल्स उनके साथ हैं वो एक बात कह रही है, लेकिन ये आदमी ये अपने आप को एक बिल्कुल हर चीज से बालातर समझ के एक झूठ पर मबनी बयानियां लेकर इन दो वाकयात के बाद भी इसके अंदर इस हद तक अपनी इस बात के ऊपर ढिठाई पर ये कायम रहा कि ये पब्लिकली साइफर 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 करता रहा। आज कहां है साइफर? वेयर इज इट? आज कहां है एब्सोल्युटली नॉट? आज कहां है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि तब के सिपा सलार जनरल बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले। इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहता है कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने NRO दिए? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में भीख मांगते थे मेरे पास शवाहिद हैं। हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स जहर कातिल होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इस पूरे निजाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी ढांचे के लिए। क्योंकि वी नो दैट कि ये बिल्कुल हमने कोई बात अपने तौर पर ये नहीं, हमें एक अवामी अंदाज में एक चीज का एहसास था। ठीक है, आपने ये फॉरेन फंडिंग्स के अरबों रुपए के फ्रॉड के साथ एक सोशल मीडिया पे आपने एक अपना कल्ट क्रिएट करके एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, राइट, बट दैट कुड बी सीन। ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो अगर NRO की बुनियाद पर कोई गद्दारी है, अगर NRO किसी गद्दारी की बुनियाद बन सकता है, तो उसकी बुनियादी पहले सवाल वो जवाब दें कि वो NRO जो जनरल बाजवा ने एक्चुअली दिया, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तब सबको पता था। आपके पास जो सवाल लोगों से पूछते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स, तो हमने बड़ा बारहा, मैंने 20 टॉक शोज पर, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, 20 जजेस के साथ, जूरिस्ट के साथ मैंने उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा कि सर मुझे दुनिया की कोई रेट्रोस्पेक्टिविटी की जुरिस्डिक्शन बताएं कि जब एक कानून मौजूद ना हो कि आपने ये चीज डिक्लेयर करनी है और बाद में आप कोई 10-15 साल के बाद वो कानून मुरतब कर लें कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, तो जो उससे पहले के, जो उस कानून के बनने से पहले के नॉन डिक्लेरेशन है वो किस तरह से जुर्म ठहरेंगे। तो आपकी तो जो बनी गाला की परचेज थी जमाइमा एंड कंपनी का, तो वो तो आपकी डेक्लेरेटरी रिजीम के अंदर थी। वेयर वॉज दैट डेक्लेरेशन? क्या आपको बीवी का गिफ्ट मिला था? तो कैसे मिला था और कैसे वो फैसला आपके हक में आया? कानून के मुताबिक तो सारी दुनिया को पता था क्या होना है। तो फिर अगर NRO था तो एक ही जनरल बाजवा ने NRO दिया। ये कैसा NRO है जो आप अलेज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ 150 से ज्यादा पेशियां भुगते, यह जनरल बाजवा का NRO है। उनका बेटा 4 साल मुल्क बदल रहे, किस जुर्म की सजा में? कि उसने अपना कारोबार क्यों किया? क्या यह NRO था? मरियम नवाज शरीफ बाप के सामने जेल में बंद कर दी जाए, यह NRO है? मियां नवाज शरीफ अपनी अलील अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाए कि मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात को फेस करूंगा और 200 से ज्यादा तारीखें
जाकर अदालतों में भुगते बेबुनियाद मुकदमात की, झूठ की, अगर उनको रिलीफ मिले और झूठे मुकदमात के खात्मे का वक्त हो तो यह एनआरओ है। एनआरओ वो था सर। आपने आप एनआरओ की शायद क्या तशरीह चाहते हैं? आप एनआरओ की क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये डर्टी लॉन्ड्रिंग, डू यू वांट अस टू टेक यू राइटली टू द क्लीनर्स? ये तो एक बिल्कुल तमाशा है आपका, समझ से बालातर है। अगर किसी को एक फैसला मिलता है तो आपके हवारी वकला, इसमें बड़े सीनियर, मुझे तो एतजाज अहसन साहब पर बड़ा दुख हुआ, वो कहते हैं ये फैसला जनरल बाजवा ने दिखाया। मैं कहता हूं कि हुजूर, ये वो फैसले हैं जिनका अदालतों में चले जाना इस जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। वी नो दैट 100 साल की बनी जुरिस्डिक्शंस को तब्दील किया गया था। आपके लिए अगर ये चीजें हैं कि कोई शख्स गद्दारी कर रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे, और ये उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें सिर्फ इस बुनियाद पे कि आज किसी को कहना, नहीं 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 नहीं, नो मिस्टर इमरान खान, वी हैव फेस्ड इट। पूरी जमात ने बहसीयत जमात फेस किया है। क्या गुनाह था राणा सनाउल्लाह का कि उसने पब्लिकली आपसे डिसेंट किया था, हीरोइन डाल दी उसके ऊपर? क्या गुनाह था साद रफीक का कि वो पब्लिकली आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, उसको जेल में डाल दो? क्या गुनाह था एहसन इकबाल साहब का कि उन्होंने बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक डेवलपमेंट वर्क कराया, जो बाद में कोर्ट के अंदर उनके ऊपर बरियत आई? तो कौन उनके 6-6 महीने 2-2 सालों के इनके हिसाब देगा? व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ हमजा शहबाज शरीफ? वो तो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं थे। 2 साल से ज्यादा आपने उनको जेल में रखा, पूरी जमात को तकलीफ में रखा, पूरी रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया कि इसको तोड़ने के लिए, इस जमात को सरकमवेंट करने के लिए, इसके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वो जावेद इकबाल चेयरमैन नैब जो थे, उनका जावेद चौधरी के साथ जो इंटरव्यू था, वो क्या किसी को भूल गया? जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग और इन लोगों को पकड़ना है, जेलों में डालना है, इस पार्टी को तोड़ना है, इमरान को इख्तिदार में लाना है। और आज आप बाहर निकल के वही जो आपको मोहसिन आप जिनको गिरदानते थे, 25 से ज्यादा ओकेजन्स पर आप उनको कहते थे कि ये इस तरह के, आज आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। और किस लिए गद्दार हैं? कि वो मुस्लिम लीग को एनआरओ दे। कसूर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के अरकान के साथ मेरी मुलाकात हुई, जिनमें 12 लोग वो मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान के मुखालफत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, मगर हमें इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराई गई कि इदारों की तरफ से हमारे कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि MQM, बाप पार्टी और दीगर पार्टियों ने आपका साथ छोड़ दिया। और उन्होंने एक अहम जो है वो बयान किया और बात की है कि जनरल बाजवा ने एक ही NRO दिया जो आपकी नाअहली को बचाने के लिए कलेक्टिव विक्टिम के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल होना पड़ा। और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, साद रफीक, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, इनके क्या कसूर था इनका कि ये अवामी नुमाइंदगान थे, आपके मुखालिफ इलेक्शन लड़ते थे, जिनको आपने सियासी जो है वो निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज किए।